जय श्री कृष्णा। मैं आज आपके साथ ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूँ जो मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये बात क्या है कि हमें जैसे मालूम है कि जो मानव जीवन में 7 सुख लिखे हैं, उसमें पहला सुख निरोगी काया है। मानव को, मनुष्य को निरोगी रहने के लिए स्वयं ही सब कुछ करना होता है। आज मैं जो पहलू ले रहा हूँ वो पहलू है ईर्ष्या। अर्थात मानव का एक स्वभाव ऐसा भी बनता है कि वह दूसरे इंसानों के साथ ईर्ष्या करता है। हर व्यक्ति दूसरों से या दूसरों के कामों से या दूसरों के रहन सहन काम काज से ईर्ष्या करता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वह यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर या और समाज के किसी भी पक्ष पर ईर्ष्या रखता है, तो ऐसी स्थिति में ईर्ष्या से क्या होगा? क्या ईर्ष्या करने वाला अपने आप को स्वस्थ रख पाएगा, सुखी रख पाएगा, निरोगी रख पाएगा, समृद्धशाली रख पाएगा? तो ये सब गलत है। ऐसा पॉजिटिव कुछ भी उसके साथ में नहीं हो सकता है। उसके पीछे लॉजिक यह है कि ईर्ष्या मनुष्य के भावों से पैदा होती है। मनुष्य के जो भाव होते हैं उनसे एक प्रकार का रस उसके शरीर में स्रावित होता है और उस स्रावित रस के कारण मन और मस्तिष्क में दूसरों के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है। यह जो रस है वह एक विषाक्त तत्व होता है, अर्थात पॉइजनियस होता है। और आप यह तो समझते ही होंगे कि पॉइजन कभी भी किसी भी मनुष्य के लिए लाभप्रद तो हो नहीं सकता है। सबसे पहले जहाँ वह पॉइजन पैदा हो रहा है, जिसके शरीर में वह पॉइजनियस भावना पैदा हो रही है, वह उस व्यक्ति को सबसे पहले बुरी तरह से प्रभावित करेगा। उस व्यक्ति को जो ईर्ष्या करता है, क्रोध आना स्वाभाविक है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। वह कितना भी खाए पिए लेकिन अंग चंग नहीं लगता है। वह कितना भी पढ़े लिखे लेकिन उसे जो सफलता मिलनी चाहिए वह सफलता नहीं मिल पाती है। समाज में जो उसको मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वह उसे नहीं मिल पाती है। तो आप स्वयं अपने आप के लिए यह सोचे कि कहीं मैं इस श्रेणी में तो नहीं आता हूँ, अर्थात कहीं मैं किसी दूसरे से, किसी एक व्यक्ति से या एक से अधिक व्यक्तियों से ईर्ष्या तो नहीं करता हूँ। यदि ऐसा हो तो आप तुरंत इस पर नियंत्रण करें। कहीं ऐसा ना हो कि इस भाव की वजह से आप डिप्रेशन में चले जाए, आप अवसाद में चले जाए, आपका घर और आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए।
ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है वह कभी भी अपने जीवन में, अपने गृहस्थ में, अपने कार्यस्थल पर सफल नहीं हो सकता है। उसे बेइज्जती के अलावा, असफलता के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यदि आप में ईर्ष्या का यह भाव है तो तुरंत प्रभाव से इस पर गहन मनन करें। ईर्ष्या को दूर करने के लिए, इस भाव को दूर करने के लिए आपको आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होगी। आप कहीं यह सोचे कि कोई मेडिसिन लेकर, कोई दवा दारू लेकर आप इस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, तो यह आपका सोच गलत होगा। रहा सवाल यह है कि इंटरनल पावर किस तरह से आप डेवलप करें कि आपके शरीर, आपके मन मस्तिष्क में से ईर्ष्या नाम का यह जो शत्रु, घातक शत्रु है, यह भाग जाए, दूर हो जाए। आप एक धर्म परायण व्यक्ति बन जाए, सभी से प्रेम से, श्रद्धापूर्वक रहे, स्नेहपूर्वक रहे। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना निहायत ही ज़रूरी है। आप चाहे जिस धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, आप पूजा पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़े, माँ गायत्री का जप करे, दुर्गा चालीसा पढ़े, शिव चालीसा पढ़े, एक दो जो भी मंत्र हो, श्री हनुमान जी का, श्री शिव जी का, भगवान विष्णु का, कोई भी मंत्र हो, आप मंत्रोच्चारण करें। हमेशा यह सोचे कि मैं एक पॉजिटिविटी लिए हुए हूँ। कोई दूसरा यदि तरक्की कर रहा है, वह अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से तरक्की कर रहा है। उसके भाग्य में अच्छे फल भोगना लिखा हुआ है। इसलिए आप क्यों गलत उसके लिए सोचे, क्यों उसके लिए ईर्ष्या रखें। मान कर चलिए कि यदि आप ऐसा करते हैं, हो सकता है कि 20-25 दिन में आप अपनी ईर्ष्या वाले पहलू पर नियंत्रण रख सकते हैं और आपके एक व्यक्तित्व में एक अजीबोगरीब निखार उत्पन्न होगा और आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। यदि आप इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, तो आपको चाहिए कि आप 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें और जो हो रहा है और जो नहीं हो रहा है, वह सब ऊपर वाले पर ही छोड़ें। आप ईसाई हैं, चर्च में अवश्य जाइएगा और प्रभु पर सब कुछ छोड़िएगा। यदि आप सिख हैं, तो गुरुद्वारा में जाइएगा और अपने ईर्ष्यालु पहलू को वहाँ छोड़ने की कोशिश कीजिएगा, पश्चाताप कीजिएगा। फिर देखिएगा, जब आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क में ईर्ष्या का यह तत्व नहीं होगा, तो आप अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। दिन भर आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में एक स्फूर्ति बनी रहेगी। हमेशा आप एक क्रिएटिव वर्क ही की सोचते रहेंगे। उम्मीद है कि मेरे इस बात को आप समझ गए होंगे और अपनाने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण।